रियासत कर्नाटक के नए वजीर अक़लियती बहबूद और औकाफ BZ ज़मीर अहमद खान का बड़ा ऐलान। बेंगलुरु के बाद मंगलूर, गुलबर्गा, बीदर और हुबली में हज हाउस तामीर किए जाएंगे। वजीर आला सिद्धरामैया की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत मंगलूर, गुलबर्गा, बीदर और हुबली में हज हाउस तामीर करेगी। BZ ज़मीर अहमद खान का बड़ा ऐलान। और हुबली के अंदर भी एक हज भवन करना करके हुबली के अंदर, मंगलूर के अंदर, गुलबर्गा के अंदर, एक बीदर के अंदर, ये 4 डिवीजन में इंशाअल्लाह ये 5 साल के अंदर बेहतरीन हर जगह 4 हज हाउस आएंगे। कांग्रेस की नई हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर्स बनने के बाद BZ ज़मीर अहमद खान और रहीम खान ने आज बेंगलुरु के हज भवन का दौरा किया। इस मौके पर हज भवन में आज़मीन हज के लिए जारी तरबियती प्रोग्राम में भी शिरकत की। कर्नाटक रियासती हज कमेटी की जानिब से ज़मीर अहमद खान और रहीम खान को तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए ज़मीर अहमद खान ने कहा कि पिछली हुकूमतों में मंगलूर और गुलबर्गा में हज हाउस की तामीर के लिए पहल की गई थी, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो सका। ताहम अब आने वाले दिनों में कांग्रेस की नई हुकूमत रियासत में मजीद 4 नए हज हाउस तामीर करेगी। वजीर बल्दिया और हज रहीम खान ने कहा कि वजारत अक़लियती बहबूद, हज और वक्फ ये तीनों पोर्टफोलियोज ज़मीर अहमद खान को दिए गए थे, लेकिन ज़मीर अहमद खान ने वजीर आला सिद्धरामैया से बातचीत करते हुए वजारत हज का कलमदान उन्हें सौंपा। रहीम खान ने कहा कि वो खुश नसीब हैं कि उन्हें हाजियों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देंगे। इस मौके पर कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचहरी वाले, महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी मनोज जैन, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान, मारूफ हज ट्रेनर सैयद एजाज अहमद और दीगर मौजूद थे। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। क्योंकि हज भवन में पहले से आते रहता हूं और इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे अल्लाह ने दी है और ख़ासकर ज़मीर भाई ने मुझे इसकी भी जिम्मेदारी के लिए बहुत सपोर्ट किए हैं, क्योंकि ये पूरा हज मिनिस्ट्री, माइनॉरिटीज़, वक्फ सभी ज़मीर भाई को दिए थे। फिर उन्होंने नहीं मेरे भाई को ये जिम्मेदारी देंगे बोल के दिल्ली में सिद्धरामैया साहब को बोल के मुझे जिम्मेदारी दिए हैं, तो ज़रूर ये जिम्मेदारी के लिए भरपूर हम निभाएंगे। उसी के लिए अभी अर्जेंट मीटिंग लिए हैं, जो आगे फैसिलिटीज़ देना और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना बोल के आज आए हैं और पूरे तरीके से हम इंस्पेक्शन करके ज़रूर पूरा करेंगे। मैं सभी को, पूरे कर्नाटक को और पूरे जनता को धन्यवाद बोलता हूँ। कमेटी के ताल्लुक से क्या होगा, कैसे कमेटी चेंज होगी, क्या होगा? नहीं, कमेटी सेम रहेगी, इसके बारे में ऑलरेडी रिपोर्ट सर। और मेरे को हज कैंप में आने का मौका हुआ था। आज हज कैंप के अंदर ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, उस वजह से और इंतज़ाम भी थोड़ा कराने का था। आज हम दोनों आके मायना करके, हज मिनिस्टर रहीम खान साहब और हमने मायना करके चंद चीज़ का डायरेक्शन दिए हुए हम कैसे करना, क्या करना करके। अभी टोटल इस बार हज के जो है एप्लीकेशन, जो हमारा जो हज का जो कोटा था 7,940 कोटा था, इन्हें एप्लीकेशन जो है 8,140 कुछ एप्लीकेशन है। इन्हें वो कैंसलेशन होने की वजह से दोनों इन्हें सही हो गया। इन्हें 7,000 जो हमारे एप्लीकेशन जो आए थे, जो कोटे के उसको मैच होके अभी हमारे कर्नाटका से पहला इनाग्रेशन फंक्शन जो है 6 तारीख को हम लोग रखने वाले हैं। पहला फ्लाइट जो है 7 तारीख को जाने वाली है। 7 तारीख से लेके 22 तारीख तक फ्लाइट जाने वाले हैं। इन्हें डेली 3 फ्लाइट्स, इन्हें 150 सीट की कैपेसिटी के, इन्हें डेली 450 आजान जाएंगे। इन्हें डेली 3 फ्लाइट, इन्हें 22 तारीख तक फ्लाइट इधर से कर्नाटका से जाएंगे।
सर पिछली बार जब कोलिशन गवर्नमेंट में जब आप मंत्री थे तो आपकी जो खिदमत थे वो आज भी याद करते हैं लोग, या आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे खिदमत दिए थे। तो रहीम खान साहब की रहनुमाई आप कर रहे हैं। मेरे को रहीम खान साहब अभी से नहीं है, पहले से कम से कम 20 साल से वो भी हज कमेटी के अंदर खिदमत करते आए हैं। अल्लाह मियाँ ने उनको इस बार मिनिस्ट्री बन के खिदमत करने का मौका दिया है। इससे पहले भी वो दर्द रखते हुए आके कभी कोई दिखा के करता है, कभी पीछे से करता है। यानी आखिरत की पूंजी कमाने के लिए रहीम खान साहब पहले से लगातार 20 साल से जो है हज कैम्प में खिदमत करते आ रहे, कभी दिखे नहीं वो, यानी दिखाना नहीं चाहते थे वो। अल्लाह मियाँ ने आज उनकी खिदमत देख के आज अल्लाह मियाँ ने क्या किया, डायरेक्ट उनको क्या किया, मिनिस्टर बना के उनको खिदमत करने का एक मौका दिया गया। सर, कमरुल इस्लाम के दौर में मंगलूर, हुबली, गुलबर्गा यहाँ पर हज हाउस, नए हज हाउस बनाने का प्रपोजल था, इसके लिए कोशिश नहीं, लास्ट टाइम 2018 के अंदर जब मैं मिनिस्टर था, जब मैं मैंगलोर के अंदर एक आइडेंटिफाई किया था जगह, मैंगलोर के लिए आइडेंटिफाई किया, वो जगह सही नहीं हुई। उसके बाद मालूम हुआ मेरा पीरियड ख़त्म हो गया था। मेरी पीरियड ख़त्म होने के बाद हमारे चेयरमैन रऊफ साहब अभी बता रहे थे कि मैंगलोर के अंदर हमारे MLC जो है PM फारूक साहब, जो जनता दल के MLC जो है PM फारूक साहब, उन्होंने देखकर जगह दी करके ऑलरेडी गुलबर्गा के अंदर जगह सैंक्शन हो चुकी थी और मैंगलोर के लिए 10 करोड़ रुपये में सैंक्शन कर दिया था। कंस्ट्रक्शन के लिए 10 करोड़ रुपये सैंक्शन करके अभी भी 10 करोड़ रुपये ऐसे ही पड़ा है। गुलबर्गा के लिए ऑलरेडी 10 जगह सैंक्शन हो गई थी, काम शुरू करना था, इतने में अपनी गवर्नमेंट चलेगी। अभी उधर ग्रैंड सैंक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा सैंक्शन करना है, वो इंशाल्लाह हम करा देंगे। और हुबली के अंदर भी एक हज भवन करना करके हुबली के अंदर, मंगलूर के अंदर, गुलबर्गा के अंदर, एक बिदर के अंदर, ये 4 डिवीजन में इंशाल्लाह ये 5 साल के अंदर बेहतरीन हर जगह 4 हज हाउस आएंगे। और एक सवाल सर, ये हज भवन जो है बेंगलुरु का, हाजियों की तादाद बढ़ गई है, इस मरतबा 8000 तकरीबन हाजी जा रहे हैं, तो ये हज भवन जो है छोटा पड़ रहा है। नहीं, हज भवन छोटा नहीं, उसके अंदर थोड़ा बदलाव लाना चाहिए था। डिस्कशन हुआ है, उसकी वजह क्या, लास्ट टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह क्या है कि हाजियों को क्या हो गया, ये कोविड के अंदर 2 साल हज का प्रोग्राम नहीं था, हज नहीं गए, हज का जो 2020 में और 21 में एकदम से 2022 में आ गया। और इसको क्या कर दिए थे, BBMP वाले ने कोविड सेंटर बना दिए थे। कोविड सेंटर और हॉस्पिटल बनाने की वजह से थोड़ा डैमेजेस हो गए थे, एकदम से हज का आ जाके। और उसके साथ में क्या हो गया, रोज़ का 1500 हाजी का आ गया था लास्ट टाइम। एकदम से थोड़ी लास्ट टाइम परेशानी हुई थी, नहीं करके नहीं। इस बार ऐसी कोई परेशानी नहीं, ऑलरेडी पूरा इंतजाम किया गया है, आराम से, अमन से, सुकून से इस बार हज का अच्छा होगा। शुक्रिया। ಅಣ್ಣ ಕೈ ತೆಗೀರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅಣ್ಣ ಕೈ ತೆಗೀರಿ, ಅದು ಆಯ್ತು ಸರ್. देख बाबा
आईडी कार्ड में कूपन है तो निकालने आईडी कार्ड में मां लेडीज कौन भी खड़ो तो तुम लोग शराब को बैठो अच्छा भाई खाना खाने वाला इधर आ जा वन सर Come on.